हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आए हैं। और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। लास्ट वीडियो में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सीबीएसई। एक चाहे देखो सीबीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आपको हर एक बोर्ड में देखने को मिल ही जाता है, हर एक पेपर में देखने को मिल जाता है। आप प्रीवियस पेपर से भी चेक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा का जो बेसिक वर्क है वो कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा को हम दो तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला एक सिंगल डेरिवेटिव से, सेकेंड डबल डेरिवेटिव से। ठीक है, वो डिपेंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन करता है कि हमें सिंगल डेरिवेटिव का यूज करना है या डबल डेरिवेटिव का यूज करना है। सिंगल डेरिवेटिव में क्या होता है, देखो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम एक चीज जरूर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, अब आप कहोगे कि सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, देखो जिसको नहीं पता या जिसने फर्स्ट टाइम कर रहा हो या जो बेसिक कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है वो बता देता हूं। तो क्रिटिकल पॉइंट होता है आप अपने कर्व या फंक्शन को डेरिवेटिव करो और उसको जीरो के इक्वल रख दो। आप अपना फंक्शन का डेरिवेटिव करो और उसको जीरो के इक्वल रख दो। जीरो को इक्वल रखने से एक्स की जो भी वैल्यूज आएगी, ए बी सी डी जो भी वैल्यूज आ रही है, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो भी फंक्शन गिवन होगा हम सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे, उस डेरिवेटिव को पुट करेंगे जीरो के इक्वल, एफ डैश पुट जीरो के इक्वल करेंगे। यहाँ से मेरी क्रिटिकल वैल्यूज आएगी कुछ ए बी, है ना। अब इस ए बी को मैं नंबर लाइन पे शो करूंगा। मान लीजिएगा मैंने ए, एक टाइम में एक ही पॉइंट पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा ए है और यहाँ आपके पास, फिर हम चेक करते हैं ए के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव जो एफ डैश है इज ग्रेटर देन जीरो, और राइट साइड में एफ डैश जो है अगर लेस देन जीरो है। ठीक है, अब ये कब आएगा, एक छोटे से डायग्राम में भी समझा देता हूं मैं आपको। देखो कि अगर डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, इस पॉइंट के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आपके पास ये ए है और अगर एफ डैश इज लेस देन जीरो है और यहाँ एफ डैश ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स लेफ्ट साइड में पहले क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है, फिर एक पॉइंट आने के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, एक पॉइंट आने के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इसी को आप थ्योरी में याद कर लो, चाहे किसी भी पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो, राइट साइड में लेस देन जीरो हो तो मैक्सिमा, लेफ्ट साइड में लेस देन हो, राइट साइड में ग्रेटर देन हो तो मिनिमा, या फिर आप इस डायग्राम से, बेसिक डायग्राम से आप इसको समझ सकते हो। तो सिंपल, तो सिंगल डेरिवेटिव से तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कईयों का क्वेश्चन होता है सर इक्वल टू जीरो, अरे इक्वल टू जीरो तो हम ले ही रहे हैं, इक्वल टू जीरो लेके ही तो पॉइंट्स निकाले हैं, तो इन पॉइंट्स पे तो इक्वल टू जीरो आएगा ही आएगा, हमें तो पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे चेक करना है। इट्स मीन ए माइनस एच, ए प्लस एच पे चेक करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल डेरिवेटिव की, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है सीबीएसई का तो यहाँ से आता है स्टूडेंट, यहाँ से बहुत रेयर चांस है कभी क्वेश्चन आया हो। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं आप डबल डेरिवेटिव की। तो डबल डेरिवेटिव में आपके सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही आपको एफ गिवन होगा, फिर आप क्या करोगे, सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे। सिंगल डेरिवेटिव निकालने के बाद आप सिंगल डेरिवेटिव को पुट करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ये स्टेप्स हैं सारे, ये सारे स्टेप्स हैं। फिर पुट करने के बाद यहाँ से आपके पास एक्स की कुछ वैल्यूज आएगी, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, जो भी कई, वो डिपेंड इसकी डिग्री पे करता है। अगर 1 डिग्री के तो 1 वैल्यूज, 2 डिग्री की है तो 2 वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद अब ये वैल्यूज आने के बाद आप यहाँ पे वापस आते हो, यहाँ से फिर हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू बी, जो डेरिवेटिव है आपका एफ डैश वो ग्रेटर देन जीरो है या एफ डैश क्या है, लेस देन जीरो है। डबल डेरिवेटिव में रिवर्स वर्क करता है। रिवर्स वर्क मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ग्रेटर देन है तो मिनिमा आएगा और अगर लेस देन है तो मैक्सिमा आएगा। अगर ग्रेटर देन है तो मिनिमा आएगा, लेस देन है
तो मैक्सिमा आएगा। अब स्टूडेंट ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाते थे। अगर ये x इक्वल टू ए पर मिनिमा है तो इस पॉइंट को मैं मिनिमम पॉइंट बोलूंगा, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम पॉइंट। और इस पॉइंट पर अगर वो मैक्सिमा है तो इसको मैं मैक्सिमम पॉइंट बोलूंगा, मैक्सिमम पॉइंट। और जब मैं ये पॉइंट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी फंक्शन में पुट कर दूं, यहां से फंक्शन में पुट कर दूं एफ ए, ठीक है, तो एफ ए कहलाएगा मिनिमम वैल्यू और एफ बी कहलाएगा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ध्यान रखना कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए कह रहा है या हमारा क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। काम सारा सेम है, पॉइंट का मतलब x और y x की वैल्यू से है, और जबकि वैल्यू पॉइंट का मतलब x की वैल्यू से है, और जबकि मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू का मतलब फंक्शन की वैल्यू से है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कंप्लीट बेसिक ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, और पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसको और अधिक समझने के लिए हम इसके बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी मैं लूंगा जहां आपको मैं ये समझाऊंगा कि पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कुछ, जैसे आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं एक 3 क्वेश्चन लूंगा सुन इसको समझाने के लिए, आपको एक जैसे ऐसे 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एग्जाम्पल है एक्चुअल में आपकी बुक में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके पास एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये एग्जांपल है 3 अलग अलग आपकी बुक में, और जिसमें 2 एग्जांपल्स में तो कह रहा है x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, और इस एग्जांपल में कह रहा है x बिलोंग्स टू 0,1, 0,1। किस तरीके से हम मेंशन करेंगे, किस तरीके से हम राइट करेंगे, लिखेंगे इसको, है ना, वो सारा बताऊंगा। तो क्वेश्चन तीनों के लिए सेम है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो यहां हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, तो ये आपके पास सिंपल एक पैराबोला बन रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो पैराबोला आपका क्या बन गया, ये बन गया, ये पैराबोला बन गया। इसका ग्राफ बनाते हैं, तो मोड ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन हमारा y होता है, तो y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, अगर y इक्वल टू एक्स लिया तो ये बनेगा, और y इक्वल टू माइनस एक्स लिया तो ये बनेगा। ये y इक्वल टू एक्स हो गया, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया आपका, ठीक है जी। अगर y फंक्शन इसका ग्राफ बनाएं, देखो ये एरो के साइन का मतलब ये है कि ये चलता जाएगा कंटिन्यूसली आगे, है ना। लेकिन यहाँ देखो फिक्स इंटरवल दे दिया, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r था, यहाँ इंटरवल दे दिया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा वो ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये आपका 0x की वैल्यू, ये मान लेते हैं x की वैल्यू 1 है, तो आप y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता तो ये इस तरीके से सीधी लाइन होती है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब 0 तो कभी आ नहीं सकता y की वैल्यू, क्योंकि 0 स्मॉल ब्रैकेट में है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एक सर्कल। ऐसे ही 1 के ऊपर भी यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, एक सर्कल। यहाँ पे 1 है तो 1 1, यहाँ एक सर्कल, तो आपकी जो y की वैल्यू होगी वो ये बन जाएगी। सर्कल को डार्क हमने नहीं करना, क्योंकि y का आंसर कभी भी ये नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू, तो हियर या फ्रॉम ग्राफ आपके पास कि मिनिमा वैल्यू आ रही है। देखो y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इधर, y इंक्रीज हो रहा है इधर, तो और y की वैल्यू ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो y क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो y कभी भी मैक्सिमम वैल्यू को गेट नहीं करेगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो फ्रॉम ग्राफ फंक्शन f(x) हैज नॉट मैक्सिमम वैल्यू, हैज नॉट मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि y की मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो ये हमारा क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग। अब सेम यही लैंग्वेज बिल्कुल सेम यही यहाँ पे भी काम करेगी। देखो क्योंकि y ऊपर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और तो यहाँ पॉजिटिव, तो y इंक्रीज होता जाएगा, तो एफ एक्स हैज नॉट मैक्सिमम वैल्यू एंड
मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। अब बात करें इसकी, तो यहां देखो यहां पे आपके पास ना तो मिनिमम वैल्यू है इसकी, क्योंकि 0 फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि डार्क सर्कल नहीं है और 0 हम ले नहीं सकते। अब 0 के ऊपर जो मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू क्या पुट अप कर रहे हो। तो कोई फिक्स नहीं है, तो मिनिमम फिक्स नहीं है और मैक्सिमा भी फिक्स नहीं है, क्योंकि 1 तक जा सकते हो, 1 से छोटी वैल्यू 1 आंसर में नहीं है, इसलिए 1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 1 से छोटी वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो। तो हियर फ्रॉम ग्राफ, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे हियर? फ्रॉम ग्राफ फंक्शन f(x) has neither maximum value and nor minimum value। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जो तीनों के हिसाब से जो आपका बेसिक वर्क था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें सिंपल लैंग्वेज लिखनी होती है, तो इस तरीके से आप लैंग्वेज मेंशन करोगे और अगर ग्राफ बना देते हो तो वेरी गुड, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके छोटे छोटे 3 क्वेश्चन थे, 3 एग्जाम्पल्स थे हमारे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ जी, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट कि इसी में जो सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव के जो कंसेप्ट टाइप क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो किस तरीके से आप करोगे। तो देखिए क्वेश्चन या एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट है। आपके पास एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट, f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 3, x क्यूब माइनस 3x प्लस 3। अब देखो सिंगल डेरिवेटिव बहुत कम यूज किया जाता है। आप अगर डबल डेरिवेटिव यूज करते हो तो आपका क्वेश्चन एक तो इजी बन जाता है और नो डाउट मैक्सिमम मिनिमम निकालना आसान है बजाय सिंगल डेरिवेटिव के। ठीक है, तो हम यहाँ देखो वो एक सिंपल कंसेप्ट यूज करते हैं जो हमारा डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट था। तो डबल डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले तो आप सिंगल डेरिवेटिव निकालो f'(x), तो 3x² माइनस 3 ये आएगा। सिर्फ स्टेप फॉलो करने हैं। मेरा स्टेप क्या है, पुट f' इक्वल टू 0, पुट f' इक्वल टू 0, तो आपके पास 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो 2 हमारे पास वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब डबल डेरिवेटिव करो इसका, तो डबल डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो क्या आएगा बच्चे 6x। अगर आपने x की, अब देखो यहाँ x की वैल्यू पुट अप करोगे, x इक्वल टू 1, देन डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 1 पुट करते ही 6 आ गया, माइनस 1 पुट करते ही माइनस 6 आ गया। ठीक है जी, 1 पुट किया तो आपके पास ग्रेटर देन 0 हो रहा है और -1 पुट किया तो लेस देन 0 हो रहा है। अगर ये पूछता कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बताओ, तो x इक्वल टू 1 इज मिनिमा पॉइंट, -1 इज मैक्सिमा पॉइंट, क्योंकि आपको पता था ग्रेटर देन है तो मिनिमा, लेस देन है तो मैक्सिमा। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, फाइंड पॉइंट। हाँ जी, पॉइंट ही पूछे हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट ही पूछे हैं, वैल्यू नहीं पूछी। तो आप क्वेश्चन जरूर पढ़ना, कई बार स्टूडेंट सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल आते हैं। तो हियर x इक्वल टू 1 इज point of minima and x is equal to -1 is point of maxima। ये आपका क्वेश्चन था, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपसे मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू पूछी जाए तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, या x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करोगे तो आपके पास जो भी -1 पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आपके पास f(x), वही मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स बताने हैं आपने, तो f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5। ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव किया हमने, तो 6x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 6 ये आएगा हमारे पास, 6 कॉमन लिया यहाँ से, x स्क्वेयर माइनस 2x एंड ये आएगा, सॉरी प्लस 1 आ गया, यहाँ से हमारे पास 6, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, पुट कर दिया हमने f' इक्वल टू 0,
तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 1। डबल डेरिवेटिव किया यहाँ से, डबल डेरिवेटिव, तो क्या होएगा इसका 12x माइनस 1। अब देखो सेम वही एट x इक्वल टू 1, जैसे आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो डबल डेरिवेटिव भी आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। डबल डेरिवेटिव भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मेरे पास जो फॉर्मूला था वो ग्रेटर देन 0 पर मिनिमा, लेस देन 0 पर मैक्सिमा, ये था, है ना। तो अगर x की वैल्यू 0 ही होगी, सॉरी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 ही होगी, तो उस वक्त ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपके पास x इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो ये था आपका आंसर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एक चीज और भी बात करता है कि जब हम और आगे जाते हैं तो ट्रिपल डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, अगर आप ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे तो 12 आएगा, जो 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ सीबीएसई 12th बोर्ड की, तो आप ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका यहीं तक आंसर काम चल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के रिगार्डिंग। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के तुम्हारे पास क्वेश्चन कम है और एक नंबर में सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। तो आपने प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंगल डेरिवेटिव 0, डबल डेरिवेटिव 0, तो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। और थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखो आपके पास थोड़ा सा कंसेप्ट समझाते हैं अब आपको। देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, कहता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15, सम इज 15, सम इज 15, ये देखा हमें, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, एंड सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम। ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल मैंने क्वेश्चन की शॉर्ट लैंग्वेज लिख दी। तो देखो सम इज 15 है, तो सम 15 है, तो मेरी जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, एक मैंने मान लिया x ले लिया और दूसरी क्या ले ली, 15 माइनस x ले ली, यही होगी। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे लेट देयर इज फर्स्ट नंबर इज x एंड द अदर इज 15 माइनस x। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास y क्या हो गया, आपके पास y क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो सम ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये सब स्क्वायर हो गया। इज मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा जिस वर्ड के साथ हो, जैसे इसके साथ है तो इसका हमने डेरिवेटिव करना है, इसका हमने डेरिवेटिव करना है। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक। तो अब इसका डेरिवेटिव करो, इसको मिनिमाइज प्रूव करेंगे तो कैसे आएगा, वही डेरिवेटिव किया हमने, तो आपके पास 2x प्लस यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस आ जाएगा 2 15 माइनस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, सोल्व आउट कर लो इसको, तो 2x माइनस माइनस प्लस 2x, तो 4x माइनस का 30, 4x माइनस का क्या हो गया 30 हो गया आपके पास। क्लियर स्टूडेंट्स, और पुट कर दो इसको इक्वल टू 0, पुट x इक्वल आपके पास y डैश इक्वल टू 0, पुट y डैश इक्वल्स टू 0, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे 4x माइनस 30, 4x माइनस 30 इक्वल टू 0। सोल्व आउट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 30/4, और 30/4 मीन्स 15/2, ये x की वैल्यू होगी। अब आप डबल डेरिवेटिव करो तो y डबल डैश इज इक्वल टू 4x माइनस 30 का डेरिवेटिव 4, जो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो y क्या हो गया, मिनिमा हो गया, ग्रेटर देन पे मिनिमा होता है, तो y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 15/2, एट x इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, सो आपके पास डिजिट क्या हो जाएंगे, हेंस डिजिट्स आर, या नंबर्स आर, डिजिट की जगह आप नंबर लिख सकते हो, एंड डिजिट्स आर 15/2 कोमा, और 15 में से 15/2 माइनस करोगे तो 15/2। ये था आपका क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे एक थ्योरेटिकल लाइन आएगी जो मैंने बोल दी थी कि लेट द फर्स्ट डिजिट इज x एंड अदर इज 15 माइनस x। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल बेसिक सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ अभी मैं मैक्सिमम मिनिमा के रिगार्डिंग कि सिंपल क्वेश्चन हमारे किस तरीके से बनते हैं। एक अच्छा एग्जांपल दे रखा आपकी बुक के अंदर, वो करते हैं। इस
इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमा के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखो बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 36 है आपके पास। एग्जाम्पल है क्या, आपको क्वेश्चन कहता है AP एंड BQ बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट A एंड B। देखो आपको सिंपल लॉजिक समझना, A ये आपके दो पोल दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। AB पे दो पोल हैं A B, ये है आपके पास P, ये आपके पास है Q, और ये पॉइंट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R, वो आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि AP एंड BQ बी टू वर्टिकल पोल एट पॉइंट A एंड B इफ AP आपको 16 दे रखा है, ठीक है, और BQ आपको 22 दे रखा है, BQ आपको 22 दे रखा है, AB आपको 20 दे रखा है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसे हमने x सेलेक्ट कर लिया, ये टोटल 20 था हमारे पास, तो ये मेरे पास 20 माइनस x हो जाएगा, इसको हमने यहाँ ज्वाइंट कर दिया और इसको हमने यहाँ ज्वाइंट कर दिया। ये मेरा क्वेश्चन का डायग्राम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऊपर Q नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर Q है स्टूडेंट्स, ये आप देख लेना, ठीक है, ऊपर आपके पास Q दे रखा है। अब ये आपके पास देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन कहता है मिनिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, आपने RP स्क्वेयर प्लस RQ स्क्वेयर को मिनिमाइज करना है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। अब जिसको मिनिमाइज करना है मैं उसका डेरिवेटिव करता हूं, तो मैंने इसको y लेट कर लिया, तो y इक्वल टू RP स्क्वेयर प्लस RQ स्क्वेयर। अब बच्चे ध्यान से देखोगे तो डायग्राम में RP और RQ हाइपोटेनियस है ना। अगर RP हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल का, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो x स्क्वायर 16 स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस RQ भी यहाँ पे हाइपोटेनियस है तो क्या आएगा 20 माइनस x इट्स होल स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, 20 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये मेरा y हो गया। बस अब इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर 256, ठीक है, आपके पास 16 की स्क्वायर 256, ये आपके पास 400 प्लस x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 484, ये स्क्वायर ओपन कर लेना। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो y की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 40x। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे ये और ये, तो देखो 6 and 4 और 0 10 हो गया प्लस का, ठीक है, तो 1 कैरी, तो 8 और 5 13 1 14 1 कैरी आपके पास 4 4 8 2 10 और 1 11, तो 1 1 4 0, ये आपके पास y की इक्वेशन बन गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो y डैश इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 4x माइनस 40, ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव, अकॉर्डिंग टू मेथड इसको पुट करते हैं 0 के इक्वल, है ना, तो आपके पास 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी 10 हमारे पास, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10 होगी। अब y डबल डैश निकाल दो, तो y डबल डैश आपके पास यहाँ से निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 4 आएगा, जो ग्रेटर देन 0 है, तो y क्या हो गया, मिनिमा हो गया। सो यहाँ पे लिख दो, सो y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो भी लाइन थी, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो क्वेश्चन की लाइन यहाँ लिख दीजिए कि क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि पॉइंट R जो है वो A से 10, ये मीटर में देखा था सब वर्क, तो 10 मीटर क्या होगी डिस्टेंस हो जाएगी RA की। ये था आपका क्वेश्चन। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बट जो प्रॉपर्टीज थी आपके पास सिंपल हाइपोटेनियस की और वही लग रही थी यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास मैक्सिमम मिनिमा का थोड़ा सा बेसिक वर्क। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के कुछ चांसेस रहते हैं जिसमें, ठीक है। और क्वेश्चन होगा आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम मिनिमा के बाद अगर इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे पास क्वेश्चन आने का या एग्जाम में क्वेश्चन आने का सीबीएसई में, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, इसका क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास है क्या।
एफ एक्स फाइंड करना अपने, सॉरी एफ एक्स आपको दे रखा है, क्वेश्चन है आपकी बुक का, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेना स्टूडेंट इसको, प्लस 36x प्लस 1 प्लस 36x प्लस 1 और x बिलोंग्स टू 1,5 ये आपको दे रखा है, x बिलोंग्स टू 1,5। अब मेरे देखो यहाँ एक तो लैंग्वेज में लिखा होगा कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, अगर लैंग्वेज में नहीं लिखा होगा तो यहाँ फिर आपके पास इस तरीके से ब्रैकेट्स क्लोज ब्रैकेट मिल जाएंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोज ब्रैकेट मिल जाएंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो देखो भैया आपके पास सबसे पहले तरीका वही रहेगा, आपके पास सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट तक का मेथड सेम रहेगा। तो सिंपल डेरिवेटिव किया आपने एफ डैश एक्स, तो इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 36, 6 आपने कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 ये आ गया। इसको आप सोल्व कर लो तो आपके पास क्रिटिकल क्या पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे 6, ये आपके पास x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 2x प्लस का 6, तो ये x आपके पास, और यहाँ पे आपके पास x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो ये फैक्टर्स बन गए हमारे पास x माइनस 3 एंड x माइनस 2। तो इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको पुट कर दो f डैश को इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई और 2 आ गई। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का मेथड क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मेथड होता है जो आपके पास x की वैल्यू 2 तो ये है, तो एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 3, 2 तो ये वाली वैल्यूज होगी जो आपको दे रखी है वो, और 2 ये वाली जो इंटरवल दे रखा है वो, जो 2 आपको इंटरवल दे रखा है वो वाली वैल्यूज। तो इन सभी वैल्यूज पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, एब्सोल्यूट का मेथड बता रहा हूं, इन सभी वैल्यूज पे 2 वैल्यूज तो जो आपकी क्रिटिकल की आई है वो वाली, और जो 2 आपको ये दे रखी है वो वाली, इन सभी वैल्यूज पे हम इस पर चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू। बस ये चेक कर लेना कि ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स इसके बीच में होने चाहिए, तो 1 और 5 के बीच में आएंगे, 2 और 3। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो वहां से हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम आएगा। तो यहाँ देखो अब f2 निकालते हैं, यहाँ से f2, तो फंक्शन की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो 2 की क्यूब 8 इंटू 2 16 माइनस 2 की स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 15 60, 2 यहाँ रखोगे तो प्लस 72 प्लस 1 प्लस 72 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 72 माइनस 60 करोगे तो 12 28 29, ठीक है जी। f3 आपके पास 3 की क्यूब 27 इंटू 2 54, 3 की स्क्वायर 9 और 15 इंटू 9 220 आपके सॉरी 3 की स्क्वायर 9, 9 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 माइनस का, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई यहां किया तो 108 एंड प्लस 1। अब इसे सोल्व कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो 54 प्लस 8 करो तो आपके पास हो गया 62 और प्लस 1 करो तो 63, 63 में से 35 माइनस कर दो, 63 में से 35 अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 13 5 में से 13 5 8 हो गया, 5 2 28 हो गया, तो 128 हो गया आपके पास आंसर, ठीक है जी। अब x इक्वल टू 1 की बात करें तो 1 पे वैल्यू पुट करोगे तो 1 की क्यूब 1 इंटू 2 2, तो f1 की बात करते हैं तो ये आपके पास 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो 30 आपके पास क्या है यहाँ पे देखो 36 37 39, 39 में से 5 माइनस करो 34, 24 आंसर आ गया यहाँ पे 24। अब मैं बात करूँ f5 की, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 5 की बात करें तो 5 की क्यूब 125 इंटू 2 करोगे तो 250, और 5 की स्क्वायर 25 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 इंटू 5 कर दो 125 माइनस का 125 तो 12, और ये आपके पास 37 ये आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे आप तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 प्लस का आएगा ना, तो 5 का मल्टीप्लाई किया 33 15 और 3 180 एंड प्लस 1। अब इसे सोल्व आउट कर लो तो सोल्व आउट करोगे तो स्टूडेंट्स देखो 250 180 और 1, तो आपके पास क्या आएगा देखो 0 0 1
1 में से 5 माइनस करोगे तो 11 में से 5 गए 4, या आपके पास 5 और 8 13, 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो 5 और 2 1 3 माइनस 3 0 तो 54 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अब देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये दिस इज मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां लास्ट में स्टेटमेंट क्या आ जाएगी कि सो fx हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 128 at point 3 and minimum value is 24 at point x is equal to 1। ये आपका आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर था, ये आपका क्वेश्चन था, एब्सोल्यूट का क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के रिगार्डिंग। मैक्सिमम मिनिमा की मैं एक और छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम्हें, जो आपके पास होते हैं स्फीयर के अंदर कौन होता है, या हमारे पास कौन के अंदर सिलेंडर, या सिलेंडर में कौन, इस टाइप के क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में रहते हैं, या वर्टिकल एंगल का क्वेश्चन एक मोस्टली आ जाता है एग्जाम में, जो tan इनवर्स ऑफ रूट 2 या sin इनवर्स समथिंग करके कुछ आंसर है इसका, है ना। तो वो वाले क्वेश्चन हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम मैक्सिमम मिनिमा का थोड़ा सा पार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करो वीडियोज़ के साथ, ताकि वो भी इस का पार्ट बन सके और अच्छे से अच्छा अपना रिजल्ट दे सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।